नमस्कार साथियों, मित्रों एवं मेरे छात्रों। आज द लैंग्वेज पॉइंट की वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका फिर स्वागत है। जैसा कि टेंस सीरीज चल रही थी और टेंस सीरीज में हमने प्रेजेंट के सभी चारों सब पार्ट देख लिए। पास्ट में भी हमने क्या इंडेफिनिट पे चर्चा कर ली थी। अब पास्ट के दूसरे सब पार्ट यानी कि कॉन्टिन्यूअस पर चर्चा हमें करनी है। किस पर करनी बेटा? कॉन्टिन्यूअस पर चर्चा करनी है। तो डालते हैं भाई क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट से क्या हो गया? भूतकाल। टेंस से काल, पास्ट मीन्स भूत, कॉन्टिन्यूअस मीन्स मैंने पहले बताया था क्या, जारी रहना। प्रेजेंट में भी बताया था। अब इसे देखने से पहले क्या इसकी पहचान देखते हैं। पहचान क्या होती है? पहचान पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम क्या पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या देखा था, आ, ई, ए, ये हमारा क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, जिसमें कॉन्टिन्यूअस जुड़ा है, यानी कि इसमें जारी। जारी का मतलब क्या? रहा या रही, आएगा ही। अब पहचान इसकी क्या है? रहा है नहीं बेटा, गलत देख दी। रहा था, एक मिनट साइड आने दीजिए। रहा था, रही थी, रही थी। क्या पहचान? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम का पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूप में पहचानते हैं। रहा था, रहे थे और रही थे। इसमें भी आपको क्या मिल रहा है? जो पास्ट वाला, पास्ट में क्या मतलब था? आ, ई, ए, यही तो मिलता था इंडेफिनिट में। पास्ट मतलब आ, ई, ए। रहा मतलब जारी। जारी क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। ये प्रेजेंट में मैंने भी बताया था क्या है का मतलब, जैसे बताया था है का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट। है का मतलब प्रेजेंट। था, था का साउंड क्या निकल रहा? आ, थी, ई, आ, ई, ए का मतलब क्या होता है? पास्ट। रहा का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। ये ध्यान रखना है, रहा का मतलब कॉन्टिन्यूअस। और समय, समय का मतलब परफेक्ट। परफेक्ट समय को और क्या कहते हैं? रिसेंटली फिनिश्ड। रिसेंटली फिनिश्ड। तो क्या देखना, जहां भी है मिले इंडिविजुअल पहचान में प्रेजेंट आ, ई, ए, तो तुरंत कहेंगे पास्ट। इंडिविजुअल उसकी पहचान क्या है? पास्ट। रहा मतलब जारी है, तो तुरंत कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। समय अगर टाइम की फ्रीक्वेंसी शो करते हैं तो क्या कहेंगे? वो पास्ट में है। ये तो हमारा इनोवेटिव वे हो गया इसे पहचानने का। जबकि पहचान क्या था है, था, थी, थे, रहा था, रही थे, रहे थे आदि। अब अंग्रेजी में पहचान, अंग्रेजी का पहचान मतलब वर्ब। वर्ब इसमें क्या है? वाज या वेयर के साथ हमें क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का उपयोग करते हैं। जीरेंडियल वर्ब क्या करते हैं? जीरेंडियल वर्ब का हम उपयोग करते हैं। इसमें इसके वर्ब के रूप में। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है? मेन वर्ब है आपकी। अब एक चर्चा हो गई, हमने पहचान लिया, ज़्यादा कठिन नहीं होता। सबसे अगर सबसे कुछ सरल है इन टेंसों में तो क्या है? कॉन्टिन्यूअस पार्ट वाला। एक बार लोग समझ जाते हैं आईएनजी, इसे जीरेंडियल वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
जी रन यानी कि जीरंड भी बोलते हैं। वाज वर्ब क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब। अब असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस का हमें स्ट्रक्चर देखना है। इसमें भी दो होते हैं, क्या होते हैं, एक होता है आपका अफर्मेटिव और एक होता है क्या, निगेटिव। एक होता है बेटा अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव। अब अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लाएंगे, वाज या वेयर, सब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर। उसके बाद क्या लाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, लास्ट में फुल स्टॉप। ये असर्टिव पार्ट का क्या, असर्टिव का हो गया। ये असर्टिव पार्ट के अफर्मेटिव का हो गया। किसका, अफर्मेटिव। अब असर्टिव में एक नेगेटिव पार्ट आता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर। वाज वेयर का मतलब सिंगुलर के साथ आप वाज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वेयर या वर का प्रयोग किसके साथ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के। उसके बाद तुरंत हम क्या, नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। ये स्ट्रक्चर असर्टिव के नेगेटिव पार्ट का होगा। ये किसका हो गया, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा ये निगेटिव। बोलते जा रहे हैं, अगर राइटिंग कहीं समझ में ना आए तो स्ट्रक्चर ये पहला वाला हो गया अफर्मेटिव पार्ट का, असर्टिव का दूसरा निगेटिव पार्ट। अब एग्जांपल ले लेते हैं, सरल होते हैं। पहले पार्ट कर लेते हैं। मैंने कहा वह गाना गा रही थी, वह गाना गा रही थी। अब पहचान करना है यूनिक तरीके से। थी मतलब ई आ गया, ई आ गया तो क्या आपने रिलेट कर लिया, ये पास्ट है। रहा से तो हमेशा आप जारी, जारी मतलब कॉन्टिन्यूअस, मतलब क्या, कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट में भी देखते थे, इंडिविजुअल पहचान करती तो दोनों मिलके क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया तो हमने देखा ये स्वीकारात्मक वाक्य है, यानी कि अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। तो कुछ सब्जेक्ट की बात कर रहा, सब्जेक्ट क्या है, वह है, यानी कि सी कर रहे हैं तो क्या वह की स्पेलिंग क्या लगाएंगे, सी। उसके बाद वाज लगाएंगे या वेयर। मैंने बताया कि सिंगुलर यानी कि एक वचनकर्ताओं के साथ हम क्या, वाज का प्रयोग करते हैं, तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ हम वर या वेयर का प्रयोग करते हैं, सी वाज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गाना, सिंग, सिंग में आप आईएनजी लगा दे, सिंगिंग, शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, फुल स्टॉप। कितनी आसानी से हमने इसे बना दिया। अब अदर वर्ड होता, अदर वह मैदान में गाना गा रहे हैं तो मैदान क्या हो जाता, अदर वर्ड। शी वाज सिंगिंग ऑन फील्ड, ये कहते हैं वो दिल्ली के रामलीला मैदान में गाना गा रही है, वह दिल्ली के रामलीला मैदान में गाना। चलिए एक सेंटेंस हम निगेटिव का स्ट्रक्चर में ले लेते हैं, निगेटिव वाला, ये नोट कर लिया होगा। यहीं पे हम निगेटिव का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, थोड़ा उसमें अदर वर्ड भी जोड़ देंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बड़े सेंटेंसेस में। हमने लिख लिया राहुल दिल्ली के रामलीला मैदान में, राम लीला मैदान में गाना खेल रहा, गाना गा रहा है, गाना नहीं गा रहा, नेगेटिव वाला ले लेते हैं, गाना नहीं
गा रहा था, पास्ट चल रहा है तो प्रेजेंट की वजह से मुझे है ध्यान आ जाता, तो कोई दिक्कत नहीं, कितना भी बड़ा सेंटेंस लिखा हो हमें उसका आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, किस प्रकार से उस सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए अपनी प्रक्रिया पे लग जाएंगे। था मतलब आ निकला, यहाँ से आम निकला तो हमने क्या आइडेंटिफाई किया, ये पास्ट में है। आ निकला तो क्या आइडेंटिफाई किया, ये पास्ट में। रहा मतलब जारी, और जारी से क्या आइडेंटिफाई किया, जारी से मतलब कॉन्टिन्यूअस, क्या जारी से क्या, कॉन्टिन्यूअस, तो बन गया पास्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। तो तुमने समझ लिया ये क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब कहानी बन गई। दूसरा क्या देखा, नहीं लगा, यानी कि असर्टिव का नेगेटिव वाला पार्ट है। तो नेगेटिव वाला पार्ट है तो नेगेटिव वाले फॉर्मूले पे चलते हैं। कौन सा है, सब्जेक्ट वाज वेयर, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। क्लासिफाई करते हैं। ये राहुल हो गया सब्जेक्ट, ये गाना हो गया आपका मेन वर्ब, इसमें आईएनजी लगाएंगे। ऑब्जेक्ट, मैंने पूछा ऑब्जेक्ट को छांटना है, तुरंत वर्ब से क्या गा रहा है प्रश्न कर लीजिए, तो उत्तर क्या मिला, कई बार बताया क्या गा रहा, तो उत्तर मिला गाना। ये हो गया ऑब्जेक्ट, और जो कुछ भी बचे वाक्य में वो क्या हो जाता है, अदर। ये क्या हो जाते हैं, अदर वर्ड्स। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस को क्लासिफाई भी कर लेना है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी बचे अदर वर्ड। अब कुछ नहीं करना, आंख बंद करके हमें स्ट्रक्चर में रख देना है। कैसे रख देना है, स्ट्रक्चर क्या रहा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की स्पेलिंग राहुल, राहुल। उसके बाद वाज या वेयर, राहुल के साथ क्या लगेगा, वेयर, वाज। उसके बाद नोट लगाना है, नोट लगा दिया। फिर ये बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गा यानी कि सिंग, सिंग में आईएनजी, ऐसा सिंगिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, गाना, यानी कि सिंगिंग अ सॉन्ग। अब लास्ट में हमने क्या, अदर वर्ड, अदर वर्ड में क्या, दिल्ली के रामलीला मैदान में, इन द फील्ड, इन रामलीला, राम लीला फील्ड ऑफ दिल्ली। लास्ट में फुल स्टॉप, बन गया सेंटेंस। कोई विशेष एफर्ट का नहीं प्रयास किया हमने, जो जेन्युइन चीजें थी उनको पहचाना, और पहचानने के बाद सही तरीके से उसको हमने क्या प्लेस किया। जेन्युइन तरीके से कैसे था, यानी कि आ से निकाल लिया, मैंने कहा स्वर निकले आ ई ए तो समझ जाना पास्ट है, अगर है निकले तो क्या प्रेजेंट है। रहा से तो जारी यानी कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया तो हमें स्ट्रक्चर मालूम है असर्टिव में। अब नहीं मिल गया तो निगेटिव है, यानी कि निगेटिव भी असर्टिव के पार्ट के अंतर्गत आता है। तो असर्टिव का निगेटिव वाला जब हमने स्ट्रक्चर फॉलो किया तो उसने क्या बताया कि आप सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद वाज या वेयर, और वाज या वेयर का भी उपयोग कैसे करते हैं, सिंगुलर, यानी कि एक वचन कर्ता के लिए हम क्या वाज का उपयोग करते हैं, और बहुवचन तथा आई और वी के साथ भी हम वर का प्रयोग या वेयर का प्रयोग करते हैं। इतनी बात स्पष्ट हुई। उसके बाद हमें तुरंत वाज या वेयर यानी कि हेल्पिंग वर्ब इन्हें बोलते हैं, इन्हें अदर क्या बोलते हैं, वर्ब टू बी भी बोलते हैं। इनके बाद हमें क्या लगानी है, नोट लगाना। नोट के बाद तुरंत मुख्य क्रिया में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट, जहां भी मुख्य क्रिया के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट। मैंने पहले कई बार बता चुका हूँ कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होता है, SVO। इसे आपने अरेंज कर दिया तो कोई भी सेंटेंस हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर अंग्रेजी में यही रहेगा, SVO। इन्हें लाइन से आप अरेंज कर दीजिए, बाकी आगे पीछे कुछ भी हो लगा दीजिए, सेंटेंस आपका कभी गलत नहीं होगा। बस अरेंजमेंट किसका होना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का आपने अरेंजमेंट कर दिया तो कोई समस्या नहीं होने वाली इंग्लिश लैंग्वेज में। ये गांठ बांध लीजिए बात। तो वही किया हमने, सब्जेक्ट ढूंढ लिया था राहुल, उसके बाद वाज के बाद हमने क्या नोट लगा दिया,
वर्ब में आईएनजी लगा दी, उसके बाद ऑब्जेक्ट ला दिया ए सॉन्ग। अब अदर वर्ड में बच रहा था दिल्ली के रामलीला मैदान में, इन द फील्ड ऑफ, इन रामलीला मैदान ऑफ दिल्ली, या दिल्ली रामलीला मैदान फील्ड। तो ये पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस हमने शुरू किया था पहचान से लेके असर्टिव सेंटेंस, एक पार्ट में मैं इतना ही बताता हूँ, जिस प्रकार से छोटा लेक्चर हो, आप वो भी प्रैक्टिस का समय मिले, आपको भी प्रैक्टिस का समय मिले। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको एक लेक्चर दिया और आपको इन पहचान को पकड़ के प्रैक्टिस करनी है। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। इससे क्या होगा, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास भी ये चीज़ पहुँचे, वो उनका लाभ उठा सके। और फीडबैक जरूर दें कमेंट में, आपकी क्या है, क्या सुधार करना है, कि कहीं क्या दिक्कत। मेरी तरफ से मैं अपना पूरा एफर्ट दे रहा हूँ आप लोगों को। तो फिलहाल के सेशन में इतना ही। अगला जो नेक्स्ट पार्ट होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, वो मैं आपके पास लेके आऊँगा। नमस्कार।